आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कॉस्ट ऑडिट के लाभों के बारे में कि लागत अंकेक्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे नेचर ऑफ कॉस्ट ऑडिट। तो आइए चर्चा करते हैं। एक चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कॉस्ट ऑडिट का नेचर कैसा होता है। तो कॉस्ट ऑडिट को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, पहला वैधानिक, दूसरा निजी अंकेक्षण। अब निजी अंकेक्षण को भी दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण। अब आंतरिक अंकेक्षण और बाह्य अंकेक्षण यानी इंटरनल अंकेक्षण, यह सतत अंकेक्षण भी हो सकता है और सामयिक अंकेक्षण भी हो सकता है। अब वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है, निजी अंकेक्षण क्या होता है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वैधानिक अंकेक्षण जो कंपनी अधिनियम 2013 की सेक्शन 148 यानी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 के अंतर्गत कराया गया अंकेक्षण वैधानिक कॉस्ट अंकेक्षण कहलाता है। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑडिट का जो प्रावधान है वो कंपनी अधिनियम की धारा 148 में है। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनियों पर ही लागू होता है, अन्य प्रकार के संगठनों पर नहीं। जो हमारा वैधानिक ऑडिट है यानी वैधानिक अंकेक्षण की स्थिति में कॉस्ट अंकेक्षक के अधिकार, कर्तव्य, दायित्व एवं इसकी नियुक्ति विधान द्वारा शासित होती है। जो हमारा कंपनी अधिनियम है उसका सेक्शन 141 यानी धारा 141 वह 143 के अंतर्गत दिए गए सभी नियम एवं उपनियम वित्तीय अंकेक्षक की तरह लागत अंकेक्षक पर भी लागू होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट ऑडिट यानी निजी अंकेक्षण। तो एक संस्था यानी कोई भी संस्था अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निजी कॉस्ट ऑडिट करा सकती है, लेकिन वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य निजी अंकेक्षण से अलग होते हैं। यानी जो वैधानिक अंकेक्षण के उद्देश्य हैं वो निजी अंकेक्षण से भिन्न होते हैं। एक कंपनी भी वैधानिक अंकेक्षण के अतिरिक्त निजी अंकेक्षण भी करा सकती है। तो कंपनी के अतिरिक्त अन्य प्रकार के संगठन भी कॉस्ट ऑडिट का लाभ उठाने के लिए निजी रूप से ऐसा अंकेक्षण करवा सकते हैं। अब निजी अंकेक्षण भी दो प्रकार का होता है, पहला तो होता है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो इंटरनल ऑडिट क्या होती है? इंटरनल ऑडिट किसी संस्था के कर्मचारियों द्वारा कराया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक अंकेक्षण। यानी किसी संस्था के कर्मचारियों द्वारा कराए जाने वाली ऑडिट ही हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल ऑडिट। अब बात करते हैं एक्सटर्नल ऑडिट की, यानी बाह्य अंकेक्षण क्या होता है। तो अंकेक्षण संस्था के बाहर के कर्मचारियों को नियुक्त करके उससे कराया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ऑडिट। इस कार्य के लिए लागत लेखापालकों की नियुक्ति की जाती है जो अपने कार्य में विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट होते हैं। इस प्रकार का अंकेक्षण उन मर्यादाओं से प्रभावित नहीं होता जो आंतरिक अंकेक्षण में पाई जाती है, तथा ऐसा अंकेक्षण द्रुत गति से भी किया जा सकता है। अब जो आंतरिक अंकेक्षण और जो इंटरनल ऑडिट और जो एक्सटर्नल ऑडिट है, इसमें सतत अंकेक्षण भी पाया जाता है और सामयिक अंकेक्षण भी पाया जाता
है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि भाई सतत अंकेक्षण क्या होता है और सामयिक अंकेक्षण क्या होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सतत अंकेक्षण यानी कंटिन्यू ऑडिट। तो यदि किसी संस्था में लागत लेखांकन प्रणाली पहले से ही विद्यमान हो तो अंकेक्षण का कार्य लागत लेखांकन के साथ साथ चलता रहता है। इस प्रकार के अंकेक्षण को हम क्या कहते हैं, सतत परिव्यय अंकेक्षण कहलाता है। लेकिन यदि लागत लेखांकन प्रणाली उस संस्था में मान लो पहले से विद्यमान नहीं है तो सतत परिव्यय अंकेक्षण संभव नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामयिक अंकेक्षण की। तो संस्था में जहाँ लागत लेखांकन प्रणाली विद्यमान है अथवा ऐसी संस्था में जहाँ यह प्रणाली पहले से ही विद्यमान नहीं है, यानी संस्था में जहाँ लागत लेखांकन प्रणाली विद्यमान है और नहीं है, दोनों के लिए ही सामयिक अंकेक्षण को अपनाया जा सकता है। कहने का मतलब जो सामयिक अंकेक्षण है, मान लो किसी संस्था में लागत लेखांकन प्रणाली विद्यमान है और कोई एक दूसरी संस्था ऐसी है जिसमें लागत लेखांकन प्रणाली विद्यमान नहीं है, तो दोनों के लिए ही सामयिक अंकेक्षण को अपनाया जा सकता है। इसमें लागत लेखों के अभाव में अंकेक्षण करने से पूर्व लागत जो लेखे हैं वो तैयार करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि जो हमारी कॉस्ट ऑडिट है उसका नेचर कैसा था। धन्यवाद।